की लुका छुपी। अमावस की रात गांव भुलावाड़ में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तेज आंधी और बारिश में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही हैं, जो बेहद ही डरावनी लग रही हैं। पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियां हवा से टकराकर चीख जैसी आवाजें निकाल रही हैं। ये माहौल बेहद ही डरावना है। ये नजारा देख किसी की भी जान निकल जाए। वही दूसरी तरफ 11 साल का राहुल अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहा होता है। वो हवेली की ओर देख रहा है। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा। आओ राहुल, चलो लुका छुपी खेले। राहुल डर जाता है। तभी पीछे से उसकी माँ उसे डांटती है। रात को उस दिशा में मत देख, तुझे पता है ना बूढ़े बाबा ने क्या कहा था? कमली फिर लौट आई है। कोई बच्चा फिर से लुका छिपी का शिकार होगा। खिड़की बंद कर और आके चुपचाप सो जा। राहुल खिड़की बंद करके सोने चला जाता है। उसे अब सपने में भी वही आवाज सुनाई दे रही थी। बस एक बार खेल लो मेरे साथ। राहुल, चलो उठो। राहुल स्कूल जा रहा है। तभी उसे वो गुड़िया रास्ते में पड़ी दिखी, जो हवेली की खिड़की पे टंगी हुई थी। राहुल उस गुड़िया को देख के डर जाता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब राहुल के साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। इस बार वो गुड़िया उसे अपने कमरे में दिखती है, जो कभी पलकें झपकाती है, कभी अपना सिर घुमाती है। राहुल डर के मारे अपनी माँ के पास भाग जाता है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि राहुल, अच्छा हुआ बेटा जो तू घर आ गया। क्यों माँ, क्या हुआ? तेरा दोस्त किशन कल रात से ही गायब है। गांव में सबको लगता है कि वो कमली के खेल का शिकार हो गया। तू अब कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगा। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा अब उसकी बारी है। वो बिना कुछ बोले अपनी माँ के कमरे में जाके सो जाता है। तभी गांव में लोगों के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती है। राहुल अपने घर के बाहर निकलता है। गांव के बीचों बीच लोगों की भीड़ लगी है। वो जैसे तैसे भीड़ के बीच से निकल के आगे आता है और वो नजारा देखते ही राहुल बेहोश हो जाता है। वहां किशन की लाश पड़ी है, जो कल रात को गायब हो गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि किशन के सिर पे खून से लुका छिपी लिखा हुआ था। मतलब गांव वालों का डर सही था। वो कमली के खेल का शिकार हुआ था। राहुल को बेहोशी की हालत में देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। राहुल बेटा उठो, क्या हो गया तुम्हें? तभी राहुल एक झटके से उठ जाता है। रोते हुए वो अपनी माँ को बताता है। माँ, कमली मुझे भी मार देगी। ये सुनते ही राहुल की माँ को लगा कि वो डर गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। तभी उसकी माँ उसे हिम्मत देते हुए समझाती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। इतना बोलते ही उसकी माँ वहां से चली जाती है। तभी राहुल के कमरे की खिड़की एक जोर के झटके से खुल जाती है। राहुल डर के मारे पलंग पर ही जम जाता है। तभी उसके पलंग के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है। ये सुनते ही राहुल की सांसें धीमी हो जाती है। जैसे ही वो पलंग के नीचे देखता है, वही गुड़िया उसके मुंह पर आके चिपक जाती है। राहुल डर के मारे पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। वो देखती है राहुल जमीन पे पड़ा हुआ है। उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती। वो उसे पलंग पे सुला के चली जाती है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। राहुल को नींद में वापस वही आवाज सुनाई दी। आओ राहुल, चलो लुका छुपी खेले। राहुल अचानक नींद से उछल पड़ता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं। अब उस आंखों से कोई और देख रहा है, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं। राहुल तेजी से घर के बाहर निकलकर पुरानी हवेली की तरफ भागता है। तभी उसकी माँ उसे पीछे से पुकारती है। राहुल रुक जाओ, उस तरफ खतरा है। राहुल सबको अनदेखा करते हुए हवेली के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही राहुल सहम जाता है। हवेली में चारों तरफ अंधेरा और डर बिखरा हुआ था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर बच्चों की डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई है। राहुल ये देखते ही रोने लगता है। तभी वहां कमली की आत्मा आ जाती है, एक छोटी बच्ची। पर उसका चेहरा देख किसी की भी जान निकल जाए। आंखें इतनी काली और गहरी, मानो अंधेरा उसी से जन्म लेता हो। उसे देख राहुल घबरा जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो मेरे साथ लुका छुपी खेलना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं चली जाऊंगी, पर अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए।
अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो पक्का तुम मुझे जाने दोगी? हाँ पक्का। कुछ ही देर में डर की लुका छिपी शुरू हो गई। देखते ही देखते कमली वहां से गायब हो गई। राहुल कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक कमरे में से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। ये सुनते ही राहुल उस ओर भागता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। तभी पीछे से कमली राहुल का पैर पकड़ लेती है और उसे उठा के पटक देती है। राहुल रोने लगता है। कमली मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी दूसरे कमरे में से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। राहुल जैसे तैसे खड़ा होकर उस कमरे की ओर भागता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, तभी कमली राहुल की पीठ नाखून से नोच देती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे सजा दे रही हो? मैंने भी क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस खेलना चाहती थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? यहाँ राहुल कमली से बातें कर रहा था। वही दूसरी तरफ राहुल की माँ बूढ़े बाबा के पास जाती है और बताती है, बाबा, राहुल पुरानी हवेली के अंदर चला गया। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। हे भगवान! राधा, तू नहीं जानती कमली कौन है? वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तक वो 20 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना चुकी है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? कमली एक मासूम अनाथ लड़की थी जो जन्म से थोड़ी अलग थी, मानसिक रूप से कमजोर, जिसकी वजह से गांव के बच्चे उससे डरते थे। लेकिन वो सिर्फ खेलना चाहती थी। एक बार गांव की एक बच्ची गायब हो गई और लोगों ने कमली को दोषी मान लिया। गुस्से में अंधे गांव वालों ने उसे पुरानी हवेली में कैद कर दिया, जहां न रोशनी थी न पानी, सिर्फ सन्नाटा और बंद दरवाजे। हर रात हवेली से कमली की चीखें आती, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सुनता नहीं था। फिर 7 दिन बाद न आवाज आई, न कोई हलचल। कमली वहीं भूख प्यास से तड़प कर रोते रोते मर गई। तभी पुलिस वालों ने बताया कि उस लड़की को बच्चा उठाने वाले चुरा ले गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद अमावस की काली रात आई और उस दिन सबने कमली का वो डरावना रूप देखा। आज भी जब उस दिन को सोचता हूं, दिल धड़कना भूल जाता है। सबने मेरी चीखें सुनी, फिर भी कोई नहीं आया। अब तेरे लिए भी कोई नहीं आएगा। उसने बस गर्दन को हल्का सा घुमाया और जिंदगी ने राहुल से मुंह मोड़ लिया। दूसरी सुबह राहुल की लाश वहीं चौराहे पर मिली। उसके सिर पर भी खून से लुका छिपी लिखा हुआ था, ये अंत नहीं, अगली दस्तक जल्द होगी। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।